नमस्कार मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे मुक्तिबोध के काव्य में मूल संवेदना। मुक्तिबोध के ऊपर मेरा पहले भी एक वीडियो आ चुका है, तो उसमें मैंने इनसे संबंधित सारी जानकारियाँ उसमें दे रखी हैं। अब हम सीधा ही इनके काव्य में जो मूल संवेदनाएं हैं उनको हम देखेंगे। मुक्तिबोध दृढ़ और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी थे। तन मन धन से कला के प्रति समर्पित थे और उनका काव्य नई कविताओं की एक तरह से अन्यतम उपलब्धि है। वह जीवन भर नई दृष्टि, नए युग के अनुभव और काव्य की विलक्षण अनुभूतियाँ एक प्रकार से खोजते रहे, उन पर अपनी रचनाएं लिखते रहे। उनका काव्य उनके जीवन को प्रतिबिंबित करता है और उसमें मध्य प्रदेश के पठारी जंगलों के कवि का सहज बोध है। ऐतिहासिक खंडहरों के बियाबानी में रमने वाले मन की निर्भय पुकार है। अपनी काव्य प्रेरणा के संबंध में मुक्तिबोध ने स्वयं लिखा है कि मेरे बाल मन की पहली भूख सौंदर्य और दूसरी विश्व मानव का सुख दुख, इन दोनों का संघर्ष मेरे साहित्यिक जीवन की पहली उलझन थी। ऐसा मुक्तिबोध ने स्वयं लिखा है। मालवा के प्राकृतिक सौंदर्य, सामान्य जन के सुख दुख, टॉलस्टॉय की लोकमंगल भावना, बर्ग सांकीसी स्वतंत्र क्रियाशीलता, जीवन शक्ति तथा मार्क्सवाद के काव्य की जैसी चेतना मुक्तिबोध के काव्य में देखने को मिलती है। उनकी काव्य संवेदना पर अस्तित्ववाद का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अस्तित्ववादी प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानता है और यही स्थिति मुक्तिबोध के काव्य में देखने को मिलती है। अस्तित्ववादी अपने जीवन का, न केवल अपने जीवन का बल्कि सार्वजनिक जीवन का भी प्रत्येक क्षण का महत्व एक प्रकार से समझते हैं, उसका सबसे अधिक उपयोग करना वो चाहते हैं। उसके सामने हर वक्त सर्जन का एक भाव रहता है। मुक्तिबोध ने माना है कि मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध इस संसार में धकेल दिया गया है, पर जन्म लेने के बाद उसका कार्य है कि वह अपने जीवन से अर्थ और प्रयोजन का निर्णय स्वयं करे। मुक्तिबोध भी द्वंद्वग्रस्त थे। एक पैर रखते हैं कि 100 राहें फूटती हैं। वह अपने को किसी शक्ति द्वारा नियोजित पाते हैं। एक जगह पर मुक्तिबोध ने लिखा है कि यंत्रबद्ध गतियों का ग्रह पथ त्यागने में असमर्थ, आयास, अबोध, निरासच में स्वयं को असहाय, सामर्थ्यहीन स्थिति में बता करके वो मनुष्य की आशा एवं निरुपाय स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं। मुक्तिबोध के काव्य का, या यूँ कहे कि उनकी काव्य चेतना का जो मूल आधार है, जो उनके मूल में है, वो है मानवीय संवेदना। वे जीवन पर्यंत एक ही समस्या को लेकर के चिंतित रहे हैं, ये उनके काव्य में देखने को मिलती है। एक उदाहरण है उनका, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण से मुक्त कब होंगे। ऐसा मुक्तिबोध अपने काव्य में लिखते हैं। उनकी जो काव्य संवेदनाएं हैं वो ड्राइंग रूम की संस्कृति की संवेदना नहीं है। उनका नाता छोटे से छोटे एवं नगण्य मनुपुत्र से था। उसके छोटे से छोटा दुख भी उनके हृदय को एक प्रकार से कचोटता था। वह उसकी पीड़ा को स्वर देने के लिए, अपने काव्य में उसको उजागर करने के लिए अधीर हो उठते थे। उनकी कविताओं में पहली बार निम्न मध्य वर्ग के जीवन का समग्र चित्रण हुआ।
और उन्होंने निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति के आदर्श और यथार्थ में होने वाले संघर्ष को अपनी कविता का केंद्रीय विषय बनाया। उसके साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। विशाल श्रमशीलता की जीवंत मूर्तियों के चेहरों पर झुलसी हुई आत्मा की अनगिनत लकीरें मुझे जकड़ लेती हैं अपने में, मुझे जकड़ लेती हैं अपने में अपना सा जानकर। मुक्तिबोध ऐसा अपने काव्य में लिखते हैं। मुक्तिबोध का काव्य सतचित आनंद का काव्य न हो करके सतचित वेदना का काव्य। उनकी वेदना बड़ी व्यापक और गहरी थी। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या उनके काव्य की अभिव्यक्ति थी। उनकी कविताओं का अंतर्मन उनके काव्य की अभिव्यक्ति ही थी। और चूँकि उन्होंने केवल स्वानुभूत का चित्रण किया है, या यूँ कह सकते हैं कि जो उन्होंने स्वयं ने अनुभव किया, स्वानुभूत वही होता है जो स्वयं ने अनुभव किया है और अपने अनुभव के आधार पर महसूस करके और फिर उसको अपने काव्य में रचा है या उसका चित्रण किया है, उसकी रचना की है। अतः वैयक्तिक अनुभवों की प्रामाणिकता उनकी काव्य संवेदना को और अधिक प्रखर बना देती है, पुष्ट बना देती है और अधिक संपन्न बना देती है। मुक्तिबोध के काव्य को मानवता का दस्तावेज कहा गया है। मानवता अमर है और मानवता की धारा को आगे बढ़ाते रहना ही वह सृजनशीलता मानते थे। इसके लिए आवश्यकता यह है कि वह पुरातन को नष्ट करने के लिए मरण गीत गाए और जन जन में नई ज्योति और नई आशाएं जगाए। इसका एक उदाहरण है मुक्तिबोध का। हम घुटनों पर नास देवता, हम घुटनों पर नास देवता, बैठ तुझे करते हैं वंदन, मेरे सिर पर एक पैर रख, नाप तीन जग तू असीम बल। मुक्तिबोध का जो काव्य है, आज के सामान्य मानव हम कह सकते हैं कि असहाय घुटन छटपटाहट को उपस्थित कर और उस व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग खोजता है, उसे स्वतंत्र करने का मार्ग खोजता है, उसे इस बंधन से मुक्त करने का मार्ग खोजता है। वह निबल मानव को या असहाय मानव को और उसके मुख को नव आशा की ज्योति दिखाना चाहता है। इसलिए सामान्य जन को उन्होंने अपने काव्य का कर्मठ जन बनाने का प्रयास किया है और उसके प्रति श्रम करने का उन्होंने एक प्रकार से व्रत लिया है, निश्चय किया है, वचन लिया है। अतः वे श्रम हारा को सृजन की शक्ति ग्रहण करने और संघर्ष की प्रेरणा देते हैं उनके काव्य में। और उनका विश्वास है, क्या विश्वास है? इसका उदाहरण है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। मुक्तिबोध अग्निधर्मी चेतना के कवि हैं, अतः उनके काव्य में तनाव, प्रतिक्रिया, विद्रोह इसके चित्रण सहज रूप से हमें दिखाई देते हैं। मुक्तिबोध की जो रचना है, चांद का मुँह टेढ़ा है, शोषण और यातना से अभिशप्त हमारे स्वतंत्रता या स्वतंत्र भारत के उत्तरोत्तर युग का एक प्रकार से सुलगता काव्य संग्रह है। उसके पूर्व भी मुक्तिबोध ने तार सप्तक में वह पूंजीवादी समाज के प्रति वहाँ पर उन्होंने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है या वो व्यक्त कर चुके थे। तेरी रेशमी व शब्द संस्कृति अंध देती क्रोध मुझको, खूब जलता क्रोध तुमको देख मितलती उमड़ आती शीघ्र। नई संस्कृति के नाश के लिए नाश देवता का आह्वान करती है और
अंधेरे में कविता में उन्होंने उच्च वर्ग से जुड़े विद्वानों, कवियों, आलोचकों को रक्तपाई वर्ग से नाभिला नालबद्ध कहा है और बौद्धिक वर्ग को उनका कृतदास कहा है। भूल गलती में भी इसी अवसरवादी सुविधाभोगी वर्ग को बड़े सशक्त शब्दों में बेनकाब किया है। आलिमों, फालिज, सिपलाहा सार सब सरदार हैं खामोश। तो इस प्रकार है जो मुक्तिबोध ने जो ये व्यवस्था है, यांत्रिक सभ्यता और सुविधाभोगी जो इस व्यवस्था से पनप रहे हैं, जो अवसरवादिता को मतलब अपना मुखौटा बनाए हुए हैं, उन महानुभावों से, उन समृद्ध विद्वानों को एक प्रकार से उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से ललकारा है। आधुनिक सभ्यता की विसंगति और विद्रूपताओं से परिचित मुक्तिबोध ने उन पर करारा व्यंग किया है। चांद और चांदनी के माध्यम से मुक्तिबोध अपने मूल कथ्य को उभारते हैं और उनके द्वारा आज के क्रूर, कठोर, निर्मम जो युग है उसका चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। खूबसूरत दमकते रेस्तरां में कैप्टन से गर्वीले बैजों से बटनों से खेलते सुकुमार, रंगे हुए नाखून पैंटों के बटन चमकते से लगते हैं कामुक प्रकाश में। साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए षड्यंत्रों और रक्तपाल की पोल भी उन्होंने अपने काव्य में खोली है और ऐसा वो करते हुए कहते हैं कि खून की लकीरों से देश विदेशों की नई नई खूनी लाल सरहदें सीमाएं बनाते ही जाते हैं। और उनके काव्य में नगर के लोगों का जो कृत्रिम रहन सहन है, उनका जो बनावटीपन है और वो जो बनावटीपन की जो सभ्यता है वो मुक्तिबोध की आंखों से छिपी नहीं है। उस पर भी उन्होंने लिखा है, पाउडर के सफ़ेद अथवा गुलाबी छिपे बड़े बड़े चेचक के दाग मुझे दिखते हैं सभ्यता के चेहरे पर। काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया नामक निबंध में मुक्तिबोध ने विषमताग्रस्त समाज और उसकी जो नैतिक जो पतन है उसकी बात को उन्होंने वहाँ पर कहा है और उसका चित्रण अपनी कविताओं में निर्भीक होकर के दृढ़तापूर्वक अपने शब्दों में कहा है। उदरम भरी वन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। लो हित पिता को घर से निकाल दिया, लो हित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को अकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसा ट्रेजेडी है नीच। तो इस प्रकार उन्होंने निडरतापूर्वक अपनी बात को काव्य में कहा है। एक जगह पर और उन्होंने जहाँ पर मुक्तिबोध नगर चित्रों में कवि की उनके प्रति घोर वितृष्णागत दृष्टि दिखाई देती है और वहाँ वो ग्रामीण सहज जीवन को अपनी सहानुभूति प्रदान करते हैं तथा वहाँ पर उन्होंने अनेक रंगीन मायाओं का प्रदीप्त पुंज जो देखा है और वहाँ पर ग्रामीण जो जीवन देखा है उसको उनका जो कवि मन है वो सहज रूप से है जो उल्लेखित करता है। उसका एक उदाहरण है, दूर दूर मुफलिसी के टूटे फूटे घरों में सुनहले चिराग बल उठते हैं, आधी अंधेरी शाम ललाई में नीलाई से नहाकर पूरी झुक जाती है। इसके अतिरिक्त नूतन कविता में मुक्तिबोध ने व्यक्ति की क्षुद्रता को व्यक्त किया है।
और वह अहं भावों की तुच्छता बताते हुए वहाँ पर लिखते हैं कि अहं भाव उतुंग हुआ तेरे मन में, जैसे पूरे पर उठा है गृहस्थ कुकर मुक्ता उन्मुक्त। लोग बाग अनाकार ब्रह्म के सीमाहीन शून्य के बुलबुलों में यात्रा करते हुए गोल गोल खोजते हैं जाने क्या। तो इस प्रकार है जो मुक्ति बोध ने खुले स्वरों में मुक्त कंठ से पूंजीवाद का विरोध किया है और जो निम्न मध्य वर्गीय परिवारों की, वृद्धों की, असहायों की आवाज़ को अपने काव्य में स्थान दिया है। मुक्तिबोध के काव्य में बलिदान की भावना को उजागर किया है, उद्दीप्त किया है और उसको परिपक्व करने वाली सामग्री भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। न्याय चेतना और करुणा की सद्वृत्तियाँ, त्याग भावना, ये भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। न्याय चेतना जो स्वार्थ से हटाती है, करुणा, परोपकार, ये भी उनके काव्य में देखने को मिलती है। मुक्तिबोध कल्याणमयी करुणा को व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी और उसके हित में अपने काव्य में उजागर करते हैं। इसलिए उनके युवकों में वेदना जल पीकर और विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष करके और कल्याण की भावना उनके काव्य में देखने को मिलती है। वेदना नदियों का जल पीकर, वेदना नदियों का जल पीकर मेरे युवकों में व्यक्तित्वांतर विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संघर्ष। मुक्तिबोध का जो काव्य है वो जीवन के प्रति अटूट आस्था का काव्य है। शोषण मुक्त समाज, सांस्कृतिक मूल्यों और मानवता में उनकी अटूट आस्था थी। आत्मा मेरी उस ज्वलन की भूमि में तू स्वयं बिगले, तुम कवि हो वे फैले चले मृदु गीत, निबल मानव के घर घर ज्योतित हो मुख नव आशा से जीवन की गति जीवन का स्वर। तो इस प्रकार उन्होंने कवियों के लिए भी एक प्रकार से नए सर्जन के लिए और इस प्रकार उन्होंने उसका परंपरागत आदर्शों, आस्था व विश्वासों के मलबे से नई संस्कृति का निर्माण करने का उन्होंने कवियों का भी आह्वान किया है। और आह्वान करते हुए कहते हैं कोशिश करो, कोशिश करो जीने की ज़मीन में गड़ कर भी। और उन्हें विश्वास है कि कवि के प्रयत्न कभी विफल नहीं होंगे, बेकार नहीं जाएगा ज़मीन में गड़े हुए देहों की खाक से, शरीर की मिट्टी से, धूल से खिलेंगे गुलाबी फूल। तो इस प्रकार है जो मुक्तिबोध का काव्य संघर्ष, त्याग, मानव के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य उन्होंने अपने काव्य में किए हैं। अतः उनके काव्य में जो संघर्ष चित्रित है वह अकेले एकांत प्रिय समाज के कटे व्यक्ति का संघर्ष न होकर पूरी जागरूक पीढ़ी का संघर्ष है, जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सजग है, प्रयत्नशील है, आस्थावान है। कवि को समाज से विमुख आत्मग्रस्त नहीं कहा जा सकता। वह तो जिंदगी की दलदल और कीचड़ में धंसकर विवेक के ज्वलंत सरसिज को तोड़ लाने वाला कवि है, जिसकी हथेली पर विवेक की जलती हुई आग रखी है। ऐसा आस्थावान, मानवतावादी, जन की शक्ति में विश्वास रखने वाला, नवनिर्माण की आकांक्षा का दीप सजोने वाला कवि आत्मग्रस्त नहीं हो सकता। वह निश्चित रूप से मानववादी है और उसके काव्य में यथार्थोन्मुख व्यक्तिवाद का आदर्श देखने को मिलता है।